दोस्तों, यदि आप बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर के अंतर्गत आने वाली किसी भी कॉलेज से बीए, बीकॉम, बीएससी करना चाहते हैं 2025 से 29 शैक्षणिक वर्ष में, तो आप सभी के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू कर दिया गया है। ऑनलाइन आवेदन करने का लिंक एक्टिवेट कर दिया गया है। अब आप इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने की पूरी प्रक्रिया हम आपको स्टेप बाय स्टेप फॉर्म फिलअप करके दिखाएंगे। लास्ट प्रिंट तक का प्रोसेस बताएंगे, तो आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जो भी इस प्रकार की अपडेट होगी वो सबसे पहले आपको मिलती रहेगी। साथ ही हमारे व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अब आपको ऑनलाइन आवेदन करना है। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए गूगल ओपन करनी है और सर्च बार में ऑनलाइन हेल्प लिखकर सर्च करनी है। जैसे ही ऑनलाइन हेल्प्स लिखकर सर्च करेंगे, ऑनलाइन हेल्प्स का 2 लिंक मिलता है। दोनों में से किसी भी लिंक पर क्लिक कर लेनी है। दोनों का लोगो देखेंगे सेम है। चलिए हम किसी भी एक लिंक पर क्लिक कर लेते हैं। जिसके बाद ऑनलाइन हेल्प्स का वेबसाइट खुलेगा। यहाँ पर नीचे आएंगे, एडमिशन वाले कैटेगरी में यहाँ पर देखेंगे BRA-BU UG एडमिशन 2025 से 29 ऑनलाइन अप्लाई का लिंक मिलता है। इस पर आप क्लिक कीजिएगा। या फिर ऊपर में आप देखेंगे तो यहाँ पर भी BRA-BU UG एडमिशन 2025 से 29 का विकल्प मिल जाता है। आप इस पर भी क्लिक कर सकते हैं। या फिर यहाँ पर सर्च बॉक्स दिया गया है, इसमें सर्च भी कर सकते हैं। तो आप किसी भी एक माध्यम से इस लिंक पर क्लिक कर लीजिएगा। जिसके बाद इस प्रकार से एक नया पेज खुलेगा। यहाँ पर देखेंगे एडमिशन से जुड़ी सभी जानकारी हम विस्तार से बता दिए हैं। 16 अप्रैल 2025 से ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू किया गया है, जो 15 मई 2025 तक चलेगी। यानी कि इसके लिए 15 मई 2025 तक आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसमें 600 रुपया आपका आवेदन शुल्क लगेगा, जो कि सभी कैटेगरी के लिए रखा गया है। 12वीं पास स्टूडेंट इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन करते समय 3 कॉलेज का नाम आप लोगों को चुनना होगा। मेरिट लिस्ट के आधार पर आप सभी का नामांकन होगा। उसके बाद यहाँ पर नीचे आएंगे, सभी डेट लाइन यहाँ पर दिया गया है। 15 मई 2025 तक आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पर दिया गया है, जिससे आप एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर आवेदन शुल्क भी बताया गया है, 600 रुपया लगेगा। जरूरी दस्तावेज यहाँ पर बताया गया है, ये सभी डॉक्यूमेंट लगेगा। यहाँ पर अप्लाई का प्रोसेस दिया गया है। उसके बाद यहाँ पर नीचे आ जाना है। नीचे देखेंगे यहाँ पर इम्पोर्टेंट लिंक का ऑप्शन मिलता है। इसी इम्पोर्टेंट लिंक वाले सेक्शन में अप्लाई ऑनलाइन का विकल्प मिलता है, जिसके सामने रजिस्ट्रेशन और लॉगिन का विकल्प मिलता है। यहाँ पर पहले आपको रजिस्ट्रेशन करनी होगी, उसके बाद ही आप लॉगिन करके फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। तो पहले आपको रजिस्ट्रेशन वाले विकल्प पर क्लिक करनी है। जैसे ही रजिस्ट्रेशन वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे, इस प्रकार से आपके सामने रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुलेगा। अब रजिस्ट्रेशन करने के लिए सेशन सिलेक्ट करना होगा। उसके लिए सिलेक्ट सेशन पर क्लिक कीजिएगा। जुलाई 2025 से जून 2026 का विकल्प मिलेगा, इसको सिलेक्ट कीजिएगा। उसके बाद सिलेक्ट प्रोग्राम में आपको यूजी वाले विकल्प पर क्लिक कर लेना है। यानी कि यहाँ पर आपको यूजी सिलेक्ट करना है। जिसके बाद सिलेक्ट कोर्स का विकल्प मिलेगा, तो इस पर आपको क्लिक करनी है। और यहाँ से आप जो भी कोर्स करना चाहते हैं, बीए, बीकॉम, बीएससी, वो यहाँ से आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर यूजी डिग्री ऑटोमेटिक सिलेक्ट रहता है, इसको ऐसे ही रहने देना है। यहाँ पर नीचे स्ट्रीम सिलेक्ट करने का विकल्प मिलता है। कोर्स सब्जेक्ट यानी कि यहाँ पर सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पर आप जो भी सब्जेक्ट ऑनर्स पेपर में रखना चाहते हैं, उसका नाम सिलेक्ट कर लीजिएगा। जैसे हम अकाउंट ऑनर्स करना चाहते हैं, अकाउंट एंड फाइनेंस का विकल्प मिलता है, इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। आप अपने अनुसार सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको अपना पूरा नाम इंटर करना है। जिसके बाद यहाँ पर आपको अपना एक मोबाइल नंबर दर्ज करनी है। यहाँ पर आपको पासवर्ड बनाना है। यानी कि यहाँ पर जो आप पासवर्ड बनाएंगे, उसी पासवर्ड के माध्यम से आपको लॉगिन करना होगा। तो पासवर्ड आपको कैसे बनाना है उसका एग्जाम्पल समझिए। यहाँ पर जो आप पासवर्ड बनाएंगे, वो ABCD का कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर दोनों यूज करना है, जैसा कि यहाँ पर हम यूज किए हैं। उसके बाद आपको कोई सिंबल लगाना है और कुछ नंबर देना है। इस तरीके से आपको पासवर्ड बना लेनी है। उसके बाद यहाँ पर जो आप पासवर्ड बनाएंगे, सेम उसी पासवर्ड को यहाँ पर भी डाल करके कंफर्म करनी है। नीचे यहाँ पर आई एग्री वाले विकल्प में चेकआउट रहता है, तो इस बॉक्स में आपको चेकआउट रहने देना है। अगर चेकआउट नहीं रहेगा तो इस बॉक्स में आपको चेकआउट कर लेनी है। जिसके बाद नीचे सेंड OTP का विकल्प मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करनी है। उसके बाद यहाँ पर जो मोबाइल नंबर दिए हैं, इस मोबाइल नंबर पर एक OTP प्राप्त होगा। अब आपके मोबाइल नंबर पे
जो OTP प्राप्त हुआ है उस OTP को यहाँ पर दर्ज कर लेनी है, जिसके बाद वेरीफाई OTP एंड क्रिएट अकाउंट वाले विकल्प पर क्लिक करनी है। उसके बाद यहाँ पर कुछ देर इंतजार करना है, जिसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट सक्सेसफुली हो जाएगा। यहाँ पर आपको एक एप्लीकेशन ID मिलेगा और यहाँ पर जो आप पासवर्ड बनाए वो पासवर्ड देखने को मिलेगा। तो इससे आपको स्क्रीनशॉट ले करके सुरक्षित रख लेनी है, क्योंकि इसी के माध्यम से आप बाद में लॉगिन कर पाएंगे। अब यहाँ पर ओके का विकल्प मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करनी है, जिसके बाद आपके सामने फिर से यहाँ पर रजिस्ट्रेशन पेज खुलेगा। तो यहाँ पर आपको साइन इन का विकल्प मिलता है, जिस पर क्लिक करनी है। अब यहाँ पर लॉगिन वाला पेज खुलेगा। तो अब यहाँ पर आपको लॉगिन करना होगा, जिसके लिए आपको जो अभी एप्लीकेशन ID मिला है उस एप्लीकेशन नंबर को यहाँ पर दर्ज कर लेनी है। यहाँ पर जो आप पासवर्ड बनाए थे उस पासवर्ड को यहाँ पर दर्ज करनी है। नीचे एक बॉक्स मिलता है, इसमें चेकआउट करना है और लॉगिन वाले विकल्प पर क्लिक करनी है। लॉगिन वाले विकल्प पर क्लिक करते ही आप इस पोर्टल पे लॉगिन हो जाएंगे, जिसके बाद यहाँ पर आपको 3 स्टेप में फॉर्म फिलअप करनी है। सबसे पहले एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन करनी है, जो कि आपका रजिस्ट्रेशन पूरा हो चुका है। अब यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करनी है, उसके बाद फीस पेमेंट करनी है। तो यहाँ पर आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने के लिए एप्लीकेशन फॉर्म वाले विकल्प पर क्लिक करनी है, जिसके बाद आपके सामने इस प्रकार का डैशबोर्ड खुलेगा। तो अब यहाँ पर आपको सबसे पहले पर्सनल डिटेल्स फिलअप करना है, उसके बाद क्वालिफिकेशन की जानकारी देना है, तब जाकर कॉलेज सिलेक्शन करना है, उसके बाद आधार कार्ड और फोटो सिग्नेचर अपलोड करना है, फाइनल कंफर्मेशन करना है, एप्लीकेशन पेमेंट करना है। तो यहाँ पर पर्सनल डिटेल्स वाले विकल्प पर क्लिक करनी है, जिसके बाद यहाँ पर देखेंगे एडमिशन का कैटेगरी पहले से रेगुलर सिलेक्ट रहता है, प्रोग्राम टाइप में UG सिलेक्ट रहेगा, कोर्स के नेम में यहाँ पर आप जो भी कोर्स चुने होंगे वो सिलेक्ट रहता है। यहाँ पर जो भी आप स्ट्रीम सिलेक्ट किए होंगे वो यहाँ पर देखने को मिलेगा। नीचे आइएगा, यहाँ पर आपको टाइटल सिलेक्ट करना है, जो भी आप टाइटल रखना चाहते हैं उसको यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपका पूरा नाम पहले से दर्ज रहता है, तो यहाँ पर आप देखेंगे सिर्फ फर्स्ट नेम बोला जा रहा है दर्ज करने के लिए। तो यहाँ पर आपका जो लास्ट नेम है उसको यहाँ से कट करके हटा लेना है। उसके बाद अगर आपके नाम में मिडिल नेम है तो यहाँ पर दर्ज कीजिएगा, अन्यथा इसको खाली छोड़ दीजिएगा। यहाँ पर लास्ट नेम दर्ज कर लीजिएगा। पर फर्स्ट नेम हिंदी में दर्ज करने का विकल्प मिलता है, तो यहाँ पर आपको अपना नाम हिंदी में लिखना है। उसके बाद यहाँ पर आपको मिडिल नेम लिखना है। अगर आपके नाम में मिडिल नेम है तो यहाँ से लिखिएगा, अन्यथा इसको खाली छोड़ दीजिएगा। यहाँ पर आपको लास्ट नेम इंटर करना है, जो कि हिंदी में ही फिलअप करना है। उसके बाद यहाँ पर नीचे आना है, यहाँ पर आपको सेलेक्ट जेंडर का विकल्प मिलेगा, इस पर क्लिक करके अपना जेंडर सेलेक्ट कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर कैलेंडर के माध्यम से आपको अपना डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको कैटेगरी सिलेक्ट करने का विकल्प मिलता है, इस पर क्लिक कीजिएगा और जो भी आपका कास्ट कैटेगरी होगा वो यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना ब्लड ग्रुप की जानकारी बताना है, यहाँ से ब्लड ग्रुप सिलेक्ट कीजिएगा। यहाँ पर ईमेल ID दर्ज करना है, तो यहाँ पर अपना एक ईमेल ID दर्ज कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर आधार नंबर दर्ज कीजिएगा, यहाँ से नेशनलिटी सिलेक्ट कीजिएगा, जिसके बाद रिलीजन का विकल्प मिलेगा, यहाँ से अपना रिलीजन सिलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पर मैरिटल स्टेटस वाले विकल्प पर क्लिक करके मैरिटल स्टेटस की जानकारी देना है। अगर आपका शादी हो चुका है तो मैरिज सिलेक्ट करना है, अन्यथा अनमैरिज सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर अपार ID कार्ड का नंबर दर्ज करना है। अगर आपका अपार ID कार्ड बना हुआ है तो यहाँ पर आप अपना अपार ID कार्ड का नंबर दर्ज कीजिएगा। नहीं बना हुआ है तो आप इसे खाली भी छोड़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर स्टार मार्क नहीं लगा हुआ है। जहाँ पर भी स्टार मार्क लगा हुआ है उस जानकारी को फिलअप करना अनिवार्य है, और जहाँ पर स्टार मार्क नहीं लगा हुआ है उससे आप खाली भी छोड़ सकते हैं। उसके बाद नीचे आइएगा, यहाँ पर देखेंगे स्पेशल कैटेगरी के लिए कुछ जानकारी पूछा गया है। तो इस सब में से अगर आप किसी भी कैटेगरी को आप पूरा करते हैं तो यहाँ से यस वाले विकल्प को सिलेक्ट कीजिएगा, अन्यथा नो वाले विकल्प को ही सिलेक्ट रहने दीजिएगा। तो ये आप अपने अनुसार देख सकते हैं और यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको नीचे आना है, यहाँ पर कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस फिलअप करनी है। तो यहाँ पर आपको अपना वर्तमान पता दर्ज करना है, यहाँ पर आपको अपना फुल एड्रेस लिखना है। जिसके बाद यहाँ पर आपको सिटी का नाम दर्ज करना है, जो भी आपके एरिया का पिन कोड होगा वो यहाँ पर दर्ज कीजिएगा। यहाँ पर सिलेक्ट स्टेट का विकल्प मिलता है, यहाँ से अपने राज्य का नाम सिलेक्ट कर लीजिएगा। अगर आपका परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस दोनों सेम है तो यहाँ पर जो बॉक्स मिलता है इसमें आपको चेकआउट करनी है। अगर आपका दोनों एड्रेस अलग अलग है तो यहाँ पर आपको मैनुअली फिलअप कर लेना है। हमारा दोनों एड्रेस सेम है तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे, जिसके बाद ऑटोमेटिक यहाँ पर जो एड्रेस है फिलअप हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर
फादर या हस्बैंड का जानकारी देना है। अगर कोई महिला यहाँ पर फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, यानी कि कोई महिला अपना एडमिशन ले रहे हैं, तो उनके लिए यहाँ पर हस्बैंड का डिटेल्स डालने का विकल्प मिलता है। यहाँ पर टाइटल सिलेक्ट कीजिएगा। यहाँ पर अगर आप अपने फादर का नाम दे रहे हैं तो यहाँ पर आप लड़का है तो यहाँ पर एसओ वाले विकल्प को सिलेक्ट कीजिएगा। अगर लड़की है तो यहाँ पर डीओ वाले विकल्प को सिलेक्ट कीजिएगा। वहीं अगर कोई महिला यहाँ पर अपना आवेदन कर रहे हैं जिनका शादी हो चुका है तो वो यहाँ पर एचओ का विकल्प सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि वो यहाँ पर अपने हस्बैंड का नाम देंगे। अगर कोई शादीशुदा महिला ही अपने फादर का नाम देना चाहते हैं तो डीओ वाले विकल्प को सिलेक्ट कर सकते हैं। कोई लड़का यहाँ पर फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तो एसओ वाले विकल्प को सिलेक्ट करेंगे, जिसके बाद यहाँ पर आपको अपने फादर का नाम दर्ज करनी है। यहाँ पर आपको अपने मदर का नाम दर्ज करनी है और उसके बाद यहाँ पर आपको अपने फादर या हस्बैंड का मोबाइल नंबर दर्ज करनी है। अगर आपके पास उपलब्ध है तो यहाँ पर दे सकते हैं, अन्यथा आप इसको खाली भी छोड़ सकते हैं। जिसके बाद नीचे अपडेट का विकल्प मिलता है, इस पर आपको क्लिक करनी है। अपडेट वाले विकल्प पर क्लिक करते ही यहाँ पर आपका पर्सनल जानकारी सेव कर लिया जाएगा। जिसके बाद यहाँ पर आपको क्वालिफिकेशन की जानकारी दर्ज करनी है। उसके लिए यहाँ पर कॉर्नर में क्वालिफिकेशन का विकल्प मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करनी है। क्लिक करते ही यहाँ पर क्वालिफिकेशन की जानकारी दर्ज करने वाला पेज खुलेगा। यहाँ पर सबसे पहले मैट्रिक यानी 10th का क्वालिफिकेशन दर्ज करना है। उसके बाद 12th की जानकारी देना है। यहाँ पर ऐड 10th क्वालिफिकेशन वाले विकल्प पर क्लिक करनी है। उसके बाद आपके सामने इस प्रकार का डैशबोर्ड खुलेगा। तो अब यहाँ पर क्वालिफिकेशन का विकल्प मिलता है, इस पर क्लिक करके 10th वाले विकल्प को सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको मैट्रिक का मार्कशीट अपलोड करना है। चूज फाइल वाले विकल्प पर क्लिक करके आप अपलोड कर लीजिएगा। यहाँ पर बताया गया है कि जो भी आप मार्कशीट अपलोड करेंगे वो जेपीजी, जेपीईजी, पीएनजी फॉर्मेट में होना चाहिए और उसका जो साइज है वो 500 KB से कम होना चाहिए। इस बात का ध्यान रखिएगा। यहाँ पर अपलोड कर लीजिएगा। जिसके बाद सिलेक्ट बोर्ड का विकल्प मिलता है। अगर आप बिहार बोर्ड से 10th पास किए हैं तो यहाँ पर BSB यानी बिहार बोर्ड वाले विकल्प को सिलेक्ट कीजिएगा। किसी दूसरे बोर्ड से मैट्रिक का एग्जाम पास किए हैं तो अदर बोर्ड वाले विकल्प को सिलेक्ट कर लीजिएगा। जिसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे बोर्ड यूनिवर्सिटी नेम में ऑटोमेटिक आपके बोर्ड का नाम सिलेक्ट हो जाता है। अब यहाँ पर आपको अपना रोल नंबर दर्ज करना, जो भी आपका रोल नंबर होगा यहाँ पर दर्ज कर लीजिएगा। हम एग्जाम्पल के तौर पे दर्ज करके दिखा रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर पासिंग ईयर का विकल्प मिलता है, इस पर क्लिक करके आप पासिंग ईयर को सिलेक्ट कर लीजिएगा। यानी जिस भी साल मैट्रिक का एग्जाम पास किए थे उसका जानकारी यहाँ पर आपको दर्ज करनी है। उसके बाद कितने अंकों का आपका एग्जाम हुआ था, तो 500 नंबर का एग्जाम होता है बिहार बोर्ड में, यहाँ पर 500 दर्ज कीजिएगा। अगर आप किसी दूसरे बोर्ड के स्टूडेंट है तो आप अपने अनुसार यहाँ पर दर्ज कर लीजिएगा। कितना का आपका एग्जाम होगा वो यहाँ पर बता दीजिएगा। उसके बाद कितना अंक आपको प्राप्त हुआ है, यानी कि मैट्रिक में आपको कितना अंक मिला हुआ है उसका जानकारी यहाँ पर आपको बताना है। उसके बाद यहाँ पर परसेंटेज देखेंगे तो ऑटोमेटिक फिलअप हो जाता है। अब नीचे आपको सबमिट का विकल्प मिलता है, इस पर क्लिक कर लेनी है। सबमिट वाले विकल्प पर क्लिक करते ही आपके क्वालिफिकेशन की जानकारी ऐड कर लिया जाएगा। जिसके बाद ओके वाले विकल्प पर क्लिक कर लेना है। अब यहाँ पर आपको 12th का जानकारी दर्ज करना है। ऐड 12th क्वालिफिकेशन का विकल्प मिलता है, जिस पर क्लिक करनी है। अब आपके सामने इस प्रकार का डैशबोर्ड खुलेगा। यहाँ पर सेम उसी प्रकार से सभी जानकारी को दर्ज करनी है। तो सबसे पहले क्वालिफिकेशन वाले विकल्प पर क्लिक करके आप 12th का एग्जाम किस स्ट्रीम से पास किए हैं उसका जानकारी बताइएगा। जैसे 12th अगर आर्ट्स से पास किए हैं यहाँ पर इसको सिलेक्ट कीजिएगा। 12th साइंस से पास किए हैं इसको सिलेक्ट कीजिएगा। कॉमर्स वाले इसको सिलेक्ट करेंगे, आप अपने अनुसार सिलेक्ट कीजिएगा। जिसके बाद यहाँ पर मार्कशीट अपलोड करने का विकल्प मिलता है। तो चूज फाइल वाले विकल्प पर क्लिक करके अपना मार्कशीट अपलोड कर लीजिएगा। 2025 में जो भी स्टूडेंट 12th पास किए हैं उनको ओरिजिनल मार्कशीट नहीं मिला हुआ है तो वो यहाँ पर इंटरनेट से डाउनलोड करके भी लगा सकते हैं। यानी कि रिजल्ट चेक करते समय जो मार्कशीट आप डाउनलोड किए होंगे वही मार्कशीट यहाँ पर लगा करके आप अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर अपना मार्कशीट अपलोड कीजिएगा, जिसका साइज 500 KB से कम होना चाहिए। जेपीजी, जेपीईजी, पीएनजी फॉर्मेट में होना चाहिए। जिसके बाद यहाँ पर सिलेक्ट बोर्ड का विकल्प मिलता है, आप किस बोर्ड से 12th का एग्जाम पास किए उसका जानकारी बताना है। उसके बाद यहाँ पर रोल नंबर दर्ज करनी है। तो जो भी आपका रोल नंबर होगा यहाँ पर दर्ज कर लीजिएगा। हम एग्जाम्पल के तौर पे कुछ भी दर्ज करके दिखा रहे हैं। यहाँ पर पासिंग ईयर बताइएगा, जिस भी साल आप इंटर का एग्जाम पास किए होंगे उसका जानकारी बताइएगा। कितने अंकों का आपका एग्जाम हुआ था उसका जानकारी बताइएगा। तो बिहार बोर्ड में 500 नंबर का एग्जाम होता है, यहाँ पर 500 दर्ज कर लिए हैं। कितना अंक आपको मिला था उसका जानकारी यहाँ पर आपको बताना
जाना है। उसके बाद ऑटोमेटिक यहाँ पर परसेंटेज की जानकारी फिलअप हो जाता है। नीचे सबमिट का विकल्प मिलता है, इस पर आपको क्लिक कर लेनी है। अब जैसे ही सबमिट वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपका 12th की जानकारी को ऐड कर लिया जाएगा, जिसके बाद ओके का विकल्प मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करनी है। अब यहाँ पर मैट्रिक इंटर दोनों का क्वालिफिकेशन ऐड हो चुका है, जिसके बाद चॉइस सिलेक्शन का विकल्प मिलता है साइड में, इस पर आपको क्लिक करनी है। अब यहाँ पर आपको कॉलेज का नाम सिलेक्ट करना है, यानी जिस भी कॉलेज में आप अपना नामांकन लेना चाहते हैं उसका नाम आपको बताना होगा। जैसे यहाँ पर सिलेक्ट कॉलेज का विकल्प मिलता है, इस पर आपको क्लिक करना है। जिस भी कॉलेज में आप अपना नामांकन लेना चाहते हैं उसका जानकारी बताइएगा। जैसे हम SRKG कॉलेज में नामांकन लेना चाहते हैं, इसको सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद यहाँ पर दूसरा कोई भी ऑप्शन हम दे देंगे, यानी कि यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन देना है। यहाँ पर आप चाहे तो बढ़ा करके भी दे सकते हैं या 1 भी ऑप्शन दे सकते हैं, इसके अलावा 5 भी दे सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन यहाँ पर जो है सभी स्टूडेंट को बोला गया है यूनिवर्सिटी के तरफ से कि आप जो है यहाँ पर मिनिमम 3 कॉलेज का नाम दीजिए, ताकि अगर किसी एक कॉलेज में आपका नाम नहीं आ पाता है, मेरिट लिस्ट जब जारी किया जाएगा तो दूसरे कॉलेज में भी नाम आने की संभावना रहती है। तो यहाँ पर हम 2 कॉलेज का नाम सिलेक्ट कर लिए हैं, एक और कॉलेज का नाम सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर ऐड मोर चॉइस का ऐड मोर कॉलेज का विकल्प मिलता है, इस पर क्लिक करके और भी कॉलेज का नाम देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। हमको यहाँ पर 3 ही कॉलेज का नाम देना है, इसी पर हम सेव का विकल्प मिलता है, इस पर क्लिक कर लेते हैं। जिसके बाद कॉलेज का डिटेल सेव कर लिया गया है। अब यहाँ पर ओके वाले विकल्प पर क्लिक करना है। जिसके बाद यहाँ पर देखेंगे 3 कॉलेज का नाम हम दर्ज किए हैं, तीनों कॉलेज का नाम यहाँ पर दिखा रहा है। उसके बाद यहाँ पर डॉक्यूमेंट अपलोड का विकल्प मिलता है, जिस पर आपको क्लिक करनी है। अब यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करनी है, यहाँ पर आपको पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड करनी है, जिसका साइज देखेंगे 50 KB से कम रखना है। यहाँ पर आपको सिग्नेचर अपलोड करनी है, इसका भी साइज 50 KB से कम रखना है। उसके बाद यहाँ पर आधार कार्ड का फ्रंट पेज अपलोड करना है, इसका भी साइज यहाँ पर 50 KB से कम होना चाहिए। यहाँ पर आधार कार्ड का बैक साइड अपलोड करना है, चूज फाइल वाले विकल्प पर क्लिक करके अपलोड कर लीजिएगा। सबका साइज जो है 50 KB से कम होना चाहिए। जिसके बाद अपडेट का विकल्प मिलता है, इस पर क्लिक कर लेनी है। अपडेट वाले विकल्प पर क्लिक करते ही यहाँ पर आपका डॉक्यूमेंट अपलोड हो जाएगा। जिसके बाद यहाँ पर फाइनल कंफर्मेशन का विकल्प मिलेगा, इस पर क्लिक करनी है। क्लिक करते ही आपके सामने प्रीव्यू पेज खुलेगा, जहाँ पर आपका जो भी जानकारी दिया गया है सभी जानकारी को एक बार अच्छे से मिलान कर लेनी है। अब यहाँ पर अगर आपको लगता है कि कोई जानकारी गलत हो चुका है तो उसको आप सुधार कर लीजिएगा। अगर सारा जानकारी सही है तो नीचे एक बॉक्स मिलता है, इस बॉक्स में आपको चेकआउट करना है। यहाँ पर एग्री एंड कन्फर्म का विकल्प मिलता है, इस पर क्लिक कर लेना है। अब जैसे ही एग्री एंड कन्फर्म वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे, आपके सामने इस प्रकार का डैशबोर्ड खुलेगा। यहाँ पर 600 रुपये का पेमेंट करनी होगी, जिसके लिए पे नाउ का विकल्प मिलता है, इस पर क्लिक कीजिएगा। आपके सामने पेमेंट वाला पेज खुलेगा। तो अब यहाँ पर आप जिस भी माध्यम से पेमेंट करना चाहते हैं उस माध्यम को सिलेक्ट कीजिएगा। जैसे हम UPI QR कोड के माध्यम से पेमेंट करने वाले हैं, तो यहाँ पर UPI QR कोड का विकल्प मिलता है, इसको सिलेक्ट करते हैं। आप जिस भी माध्यम से करना चाहते हैं उस पर क्लिक कर लीजिएगा। क्लिक करते ही आपके सामने इस प्रकार का डैशबोर्ड खुलेगा, जहाँ पर जनरेट UPI QR कोड का विकल्प मिलता है, इस पर क्लिक करना है। अब आपके सामने इस प्रकार से QR कोड देखने को मिलेगा। इस QR कोड को स्कैन करके पेमेंट कर देनी है। आप चाहे तो दूसरे विकल्प को भी सिलेक्ट करके पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट कंफर्म होने के बाद आपको एक रिसीविंग मिलेगा, जिसे प्रिंट करके सुरक्षित रख लेनी है। यहाँ पर हमारे पास किसी भी स्टूडेंट का डॉक्यूमेंट नहीं था, जिसकी वजह से हम पेमेंट करके नहीं दिखाए हैं, लेकिन पूरा अंतिम तक हम आपको प्रोसेस बता दिए हैं, कैसे आपको स्टेप बाय स्टेप फॉर्म फिलअप करनी है एडमिशन के लिए। उसका पूरी प्रक्रिया हम इस वीडियो में लाइव दिखा दिए हैं। तो उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे आप अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि सभी विद्यार्थी खुद से ही ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। बहुत ही आसान प्रक्रिया है, आप घर बैठे अपने मोबाइल फोन के माध्यम से ही एडमिशन के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।